सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप, अब देखिए यहाँ पर इंतजार करते करते ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत टाइम हो चुका है। यहाँ पर आपका MSCI का जो रिव्यू आना था वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन आना 11 मई के दिन, आज के दिन ही है। तो शाम तक सही, कभी भी आ सकता है इस वक्त, ये तैयार रहिएगा। और आप याद रखिएगा कि अगर MSCI ने इसको रिव्यू करके छोड़ दिया ब्रैडकॉम ग्रुप को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो डोमेस्टिक जो फंड्स हैं वो BCG को इस मामले में काफ़ी ज़्यादा सीरियस आप कहें तो नहीं ले रहे हैं। पैसे जो है वो झोंके जा रहे हैं उनकी तरफ से, जो कि कल हमने बात करी थी ICICI म्यूचुअल फंड और SBI का जो फंड था, उन्होंने अपना शेयर्स बढ़ाए थे BCG के FA के चलते भी, वो शो कॉज नोटिस आने के बाद भी। तो अगर MSCI इसके फंडामेंटल देखता है और उसको देखकर ही यहाँ पर जो है ना अपने आप को आगे बढ़ाता है, तो फिर कहीं ना कहीं BCG जो है वो कहीं ना कहीं बच ही आएगा। अदरवाइज अगर सिर्फ वो एक मार्केट कैप का क्राइटेरिया रखते हैं तो फिर यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। और कल मैंने आपको बताया था कि प्राइस इनका क्या हो सकता है ऑलमोस्ट, तो वो सारी चीज़ें वो हमने कल डिस्कस कर ली थी MSCI के बारे में एक वीडियो में। तो वो एक अलग चीज़ है, कल की नहीं परसों की शायद मेरे ख्याल से MSCI के ऊपर मैंने बात करी थी। तो MSCI को नज़र रखिए, और अगर MSCI यहाँ पर नहीं हटाता है, BCG का वेटेज कम नहीं करता है या BCG के शेयर्स नहीं बेचता है, तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ पर FIIs की तरफ से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती हुई दिखेगी, कोई गुड न्यूज़ आ जाए FIIs की तरफ से, ये यहाँ पर मुमकिन है। तो इस पर नज़र रखिएगा। MSCI इंडेक्स का जो रिव्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कल का ट्रेंड जो है BCG का वो डिसाइड करेगा। अगर MSCI से बाहर निकला तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कल बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी मार्केट में BCG को, लेकिन अगर ये यहाँ पर जो है ना होल्ड रखा है MSCI ने, तो फिर यहाँ पर बिग पॉजिटिव रह सकता है। तो ज़रा यहाँ पर जो है टेक्निकल की बात कर लें, क्योंकि इंडिकेटर को ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब स्टॉक जो है वो 14 रुपये की दर्शन करवा रहा है। हम लोग को तो लग रहा था 12.85 तक यहाँ पर जो है ना एक थोड़ी सी तेज़ी बनेगी और फिर वहाँ से थोड़ा सा फिजल आउट होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो तेज़ी तो लगातार बढ़ती रहे। ऊपर से आज स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है बाइंग और देखने को मिली। चलिए वो बात करते हैं, स्ट्रॉन्ग है क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो इंडिकेटर क्या कह रहे हैं, टेक्निकल इंडिकेटर कह रहे हैं RSI का आपका 46.77 पर अभी भी न्यूट्रल है। देखिए मैंने आपको बताया था, जो ओवरबाउट हाईली ओवरबाउट होता है वो 85 के आसपास होता है। कभी भी जब RSI जो है वो 85 के आसपास आता है, तो कभी भी उसके अंदर, स्टॉक के अंदर जो चलता हुआ स्टॉक होगा, वो उसके अंदर कब गिरावट आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। समझ रहे ना? अगर वो हाई RSI रहेगा और वो फिर भी उछल रहा है, तो उसके 1-2 दिन चांसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे दिन आप खींच पाओगे, लेकिन वो गिरावट आना तय है उसके अंदर, ये तो है। लेकिन एक बात और, अगर लगातार ये स्टॉक कोई चलता रहता, आप कहते हैं ना कि यहाँ पर जो है ना थोड़े से बेचकर थोड़ा सा नीचे आउट कर लेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। क्योंकि अगर इसको यहाँ पर जो है चलता रहा और थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना कूल ऑफ हुआ और थोड़ा सा डाउन आया, वो आप डाउन साइड पकड़ ही नहीं पाओगे आप उसको। वो को 5-10% की डाउन साइड आया, 15% की बैठ के यहाँ पर जो है सोचते रहो और अगले दिन वो लग गया अपर सर्किट, तो ये यहाँ पर दिक्कत आ जाती है। तो फिर ये भी एक बात है। तो कुल मिलाकर ये है, अभी RSI आपका जो है वो हाई पर नहीं है, और BCG का आप पूछें कि हाईएस्ट RSI कहाँ तक गया है, वो 1990 तक गया है। 90 तक जब ये दौड़ता था तो वो 1990 RSI जाता था, फिर वो डाउन आता था 2-3 दिन के लिए, कूल ऑफ होकर फिर वापस रॉकेट। तो वो ये यहाँ पर जो है ना लगातार चलती थी सिचुएशन। CCI आपका न्यूट्रल है। विलियम अब यहाँ पर जो है ना ओवरबाउट के संकेत दे रहा है, लेकिन न्यूट्रल वैल्यू है अभी भी। अभी ध्यान रखिए, मनी फ्लो इंडेक्स न्यूट्रल है। तो मैं तो RSI को ही ज़्यादातर फॉलो करता हूँ। RSI ही यहाँ पर जो है ना ज़्यादा यहाँ पर मायने रखती है, और RSI 2 साल से ट्रैक भी कर रहे थे बहुत पहले से। 2 साल पहले तो बहुत ज़्यादा रोज ट्रैक करते थे RSI को, तो वही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो RSI इस वक्त आपका ओवरबाउट नहीं है, न्यूट्रल है आपका। अब देखिए HDFC, यहाँ पर HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF फंड ने यहाँ पर भाई बड़ा तेजी यहाँ पर कर दी है। वो ETF को देखकर हम लोग हंसते थे कि ETF है और HDFC ने बताओ इतने ही शेयर्स बाई करे। वो देखो 60% ऐसी दिक्कतों में 60.31% का यहाँ पर जंप देखने को मिला है। शेयर जितने पहले थे होल्ड कर रहे थे, उसमें 60% शेयर और बढ़ा दिए है HDFC। तो अभी का सबसे बड़ा जो एक इंक्रीज किया है शेयर्स, तो वो सिर्फ और सिर्फ HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF, जो कि यहाँ पर 60% अपने शेयर्स बढ़ाया है BCG के। अब आप कहेंगे 9,598 शेयर्स तो हैं। शेयर्स मत देखिए, नाम देखिए, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे टाइम में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपके साथ स्टैंड कर रहा है
वही सब कुछ है। जो आपके साथ स्टैंड नहीं कर रहा है उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर अगर बीसीजी की दिक्कत भी सही हो गई और फिर वो आते हैं तो उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो दिक्कतों में है उनका आप देखिए, नाम ऐसा जुड़ा हुआ है, वो आपको थोड़ी सी एनर्जी देने की कोशिश कर रहा है लगातार। तो आप इसको देखिए, आप इसके शेयर्स मत देखिए। ये तो रिटेल इन्वेस्टर, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, उसके पास तो 9,500 क्या, यहाँ पर जो है 20-20 हज़ार शेयर्स डले होंगे, ठीक है। लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ पर HDFC है, ये कुछ मायने रखता है। ये बहुत स्टडी करके आपके शेयर्स में निवेश करता है। तो वो फालतू का पैसा नहीं, और ये पब्लिक मनी है, इनका पर्सनल पैसा नहीं कि गए जेब से निकाला और डाल दिया BCG के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भाई चार्ट पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव है। अब यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पर ना 9th यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन था जो कि लगातार तेजी में बीता ब्रैडकॉम ग्रुप की। आज स्ट्रॉन्ग था, आज लमसम 1.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पर जो है ना बाई के लिए लग गए थे अपर सर्किट के लेवल पर, और 10,000 प्लस ऑर्डर फिर से आ गए। 10,000 प्लस ऑर्डर्स फिर से आ गए थे। और अगर आप देखें तो गिरावट के कंपैरिजन जो यहाँ पर जो तेजी है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन असल में अगर आप देखें तो निचले लेवल से यहाँ पर 45% आपका स्टॉक चला भी है, तो इसको मत भूलिएगा। तो अगर कोई करेक्शन आता है तो उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 दिन यहाँ पर जो है लगातार तेजी हुई है। और अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 45% का आपको रिटर्न दिया है, मोटा मोटा। कल अगर यहाँ पर तेजी होती है आपको 50% के आसपास का रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है, मजाक वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई गिरावट आती भी है, अगले हफ्ते भी अगर कोई गिरावट आती है, तो इसमें आप ये मत समझिएगा कि BCG खराब हो गया। इसमें आप ये समझिएगा तेजी आपको रिटर्न बना के कितना दिया। मार्केट में कोई ऐसा स्टॉक नहीं जो आपको 50% का रिटर्न बना के दे रहा हो, फिर चाहे वो 9 रुपये का हो, 90 रुपये का हो, कोई डजेंट मैटर। स्टॉक होता है, पर रिटर्न जो है वो आपका रिटर्न होता है। तो वो बना कर दिया है BCG ने। तो अभी उसको बिल्कुल नेगेटिव मत लीजिएगा। हो सकता है अभी वो देखिए, आप कमेंट में कहीं भी आपको नेगेटिविटी दिखाई नहीं दे रही होगी। जो लोग पहले नेगेटिव यहाँ पर कमेंट डालते थे, एक दिन गिरावट आने दी, फिर वो दौड़ कर आएंगे, एकदम टाइपिंग कर देंगे भाई ये ख़राब है वो ख़राब है। वो एक अलग एक स्टोरी चलती रहती है BCG की। खैर ये रही बात, इसको आप डीपली समझिएगा। लेकिन चार्ट पर पॉजिटिव क्या है, चार्ट पर पॉजिटिव ये है, अगर आप बॉलिंजर बैंड को यहाँ पर फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा जो उसकी एवरेज लाइन है बिलो बीच वाली जो लाइन है, ऑरेंज वाली आपको देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर आपको यहाँ पर उसके ऊपर BCG को दूसरा दिन हो चुका है, सेकंड डे है आज BCG को उसके ऊपर टिका हुआ। इसके साथ साथ जो एक रेंज थी ना, ये रेंज थी ट्रेंड लाइन के हिसाब से, उसको यहाँ पर रीगेन किया है ब्रैडकॉम ग्रुप ने आज सक्सेसफुली। तो आज क्लोजिंग जो हुई है, कल भी क्लोजिंग हुई थी, वो भी यहाँ पर जो है ना एक अच्छी खासी क्लोजिंग थी। आज उस क्लोजिंग को यहाँ पर जो है एक रिस्पेक्ट दी है और उस रेंज में हम दोबारा वापस लौटे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अच्छी हो रही हैं। नो डाउट एक गिरावट आएगी, कब आएगी ये हमको भी नहीं पता, राइट, ये हमको भी नहीं पता। अभी क्या है, इंटरेस्ट आ रहा है। इंटरेस्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि सस्ता हो चुका है, सबको सस्ते में चाहिए था। अब भाई साहब वो 3-3 रुपए वाले तो वो गायब हो गए, राइट। एक अगर देखें तो वो मैटर शांत हो गया। जैसे ही सबको समझ में आया कि FY 19 से FY 20 के आसपास का यहाँ पर जो है ना वो आपका यहाँ पर एक ऑडिट हो रहा है। और बाकी अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो रिजल्ट जो है वो आपका FY 22 में बढ़ना स्टार्ट हुए। रेवेन्यू जो है, ग्रोथ जो है वो आपका FY 22 में बढ़ा है। तो उससे पहले के ऑडिट हो रहे हैं, ना कि अभी के जो एक नंबर्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे, वो आपके ऑडिट हो रहे हैं, तो वो नहीं हो रहे हैं। तो ये जब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आई और ETF और ये सब वगैरह वगैरह आपके साथ ढेरों सारी पॉजिटिविटी है, तो उसमें डरने वाली बात नहीं है। अगर कोई नया खिलाड़ी है भैया मार्केट के अंदर, उसने एंटर कर चुका है, तो भाई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखो वो शेयर्स और यहाँ पर प्ले करिए, क्या प्रॉब्लम है। एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, बेहतरीन रहेगा। इससे बढ़िया और क्या हो, यहाँ पर आप एक राय बना सकते हैं। वो रिस्क रहेगा, वो सबके ऊपर रिस्क अभी भी है, मना नहीं कर रहा हूँ, वो FA का रिस्क अभी भी है, इसको आप भुला नहीं सकते। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करिए, क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक आपको क्लीन चिट नहीं मिलेगी, तब तक आप फ्रीली, आप ओपनली आप यहाँ पर जो है ना नहीं रह सकते BCG के साथ। तो ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, हर स्टॉक के साथ ऐसा ही है। और BCG 50 डे मूविंग एवरेज को अगर आप यहाँ पर जो है एक रिस्पेक्ट देकर यहाँ पर जो है ना क्रॉस कर जाए, तो इससे ज़्यादा ह्यूज चार्ट पर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी हम 50 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी दूर हैं, अभी ध्यान रखिएगा। जैसे ही आएगा वो मैं आपको दिखा दूंगा कि भाई देखो अब टच कर रहे हैं, अब यहाँ पर जो है मेन बात यहाँ पर आएगा। तो जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस करेगा
वो यहाँ पर भागेगा फिर। तो उम्मीद है आप इस बात को यहाँ पर समझे होंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको वीडियो में प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।